बच्चों, MKJC केमिस्ट्री क्लास में आपका स्वागत है। मैं आपका केमिस्ट्री गुरु डॉक्टर MK जैन। अगर आप अकार्बनिक रसायन में आप किसी भी चैप्टर में जाएंगे तो हर अध्याय में आपको कहीं न कहीं किसी भी तत्व का, पदार्थ का आपको चुंबकीय आघूर्ण निकालना पूछा जाएगा। तो चुंबकीय आघूर्ण का मतलब होता है उस पदार्थ की चुंबकीय क्षमता, सामर्थ्य, शक्ति, वो कितना शक्तिमान है। तो उसकी वैल्यू को सूत्र द्वारा कैसे बताएंगे, तो उसके लिए हमको चुंबकीय आघूर्ण को गणना करनी पड़ती है, कैलकुलेट करना पड़ता है, और वो बड़ी आसानी से हो जाए और आप बड़ी बड़ी प्रॉब्लम में जहाँ कहीं चुंबकीय आघूर्ण पूछा जाए आप आसानी से बता दें। उसी के लिए चुंबकीय आघूर्ण पर ये विशेष एक हमने वीडियो बनाया है। तो चुंबकीय आघूर्ण की अगर हम बात करेंगे तो चुंबकीय आघूर्ण को म्यू से बताते हैं, म्यू, और इसकी इकाई है बोहर मैग्नेटॉन। तो पहले तो ध्यान रखिए, चुंबकीय आघूर्ण को हम म्यू इस तरह से आप लिख सकते हैं, म्यू से बताते हैं इसको, और इसकी इकाई है, इसकी जो इकाई है वो है चुंबकीय बोर मैग्नेटॉन। परिभाषा है किसी भी पदार्थ, तो पहली शर्त है अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। अगर युग्मित इलेक्ट्रॉन है तो चुंबकीय आघूर्ण की बात ही खत्म हो गई। तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के कारण जो उसमें चुंबकीय सामर्थ्य या चुंबकीय शक्ति होती है उसी को हम बोलते हैं चुंबकीय आघूर्ण। तो परिभाषा है किसी भी पदार्थ में जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हैं उसमें जो उसके कारण क्षमता होगी, उस पावर होगी, उसकी शक्ति होगी, सामर्थ्य होगी, उसी को हम बोलेंगे चुंबकीय आघूर्ण। सूत्र इसका बड़ा सरल सा है, √n+2, जहां पर n बराबर अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या है और म्यू तो आपका चुंबकीय आघूर्ण को बताता है। इसको केवल चक्रण चुंबकीय आघूर्ण भी बोलते हैं। कई बार परीक्षा में चक्रण चुंबकीय आघूर्ण लिखा होगा तो आपको भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है, ये चुंबकीय आघूर्ण ही है। अब आप जल्दी से कर लें उसके लिए हम आपको एक ट्रिक देते हैं। तो आपको सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है, और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख के आपको देखना है कि वहाँ अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितना है। अगर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 0 है तो इस सूत्र में n की जगह आप 0 रखेंगे, और n की जगह 0 रखेंगे तो चुंबकीय आघूर्ण भी 0 आएगा, तो चुंबकीय आघूर्ण यहाँ पर 0 होगा। लेकिन अगर n की जगह पे 1, अगर एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है वहाँ पर जो दिया गया है उसके अंदर, तो n की जगह पर आप 1 रखिए, तो 1 + 2 3, और 3 को आप गुना करेंगे तो √3 ही आएगा। लेकिन इसका चुंबकीय आघूर्ण √3 की वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट याद रखिए 1.73, इससे आपका काम आसान हो जाएगा, आप जल्दी से लिख पाएंगे। अगर वहाँ पर 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हैं जो आपको पदार्थ दिया है उसके अंदर, तो आप इस फॉर्मूले में n की जगह 2 रखेंगे, 2 और 2 4, और 4 का 2 से गुना करिए तो √8 आएगा। लेकिन यहाँ पर भी डायरेक्ट आप लिख सकते हैं, अगर 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है तो 2.83, 2.83 बोर मैग्नेटॉन। अगर वहाँ पर 3 है, मान लीजिए आपने जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा है तो म्यू बराबर आप n की जगह 3 रखिए, 3 और 2 5, 5 को 3 से गुना करिए 15, या फिर डायरेक्ट इसकी वैल्यू लिख दीजिए 3.87 बोर मैग्नेटॉन। अगर वहाँ पर 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हैं आपको जो पदार्थ दिया है उसके अंदर, तो n की जगह 4 रखिए, 4 और 2 6, 6 का 4 से गुना करिए √24, या फिर 4.90 बोर मैग्नेटॉन। और इसी तरह से अगर वहाँ पर आपको 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने पर अगर आपको मिल जाए तो आप 5 रखिए यहाँ पर, तो 5 और 2 7, 7 पंजे 35, और म्यू = 5.92 बोर मैग्नेटॉन। तो इस ट्रिक से आप जल्दी से बता सकते हैं। अब एक एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। मान लीजिए आपको दिया हुआ है जिंक 30,
और पूछा है इसका चुंबकीय आघूर्ण क्या होगा, तो पहले इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए आप। आप समय की बचत करने के लिए अक्री गैस वाला लिखना चाहिए आपको। 4s2 3d10, ये दोनों ही पूर्ण भरे हुए हैं, इसलिए यहाँ n बराबर 0 होगा, और n बराबर 0 होगा तो म्यू यहाँ पर 0 होगा, चुंबकीय आघूर्ण। तो आपको सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है। जैसे मान लीजिए आपने लिखा है लिथियम 3, तो 1s2 और 2s1। अब यहाँ पर एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है तो n बराबर 1 हो गया। अब म्यू आप डायरेक्ट वहाँ से देख के लिख सकते हैं, एक होने पर 1.73 बोर मैग्नेटॉन। अगर आपको मान लीजिए यहाँ पर दिया हुआ है, मान लीजिए ऑक्सीजन दिया हुआ है 8, तो 1s2 2s2 2p4। अब 2p4 है तो 1 2 3 और 4 दो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हैं, तो यहाँ चुंबकीय आघूर्ण हो गया 2 पॉइंट लिखा हुआ है 83 बोर मैग्नेटॉन। तो आप इस तरह से किसी अकार्बनिक रसायन में किसी का भी चुंबकीय आघूर्ण निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। और इसी मैंने आपको बताया था कि तरबूज जब हम खाते हैं तो तरबूज को पूरा नहीं खाते हैं, तोड़ तोड़ के खाते हैं, तो आसानी से खा सकते हैं। इसीलिए मैंने तोड़ तोड़ के पूरे वीडियो बनाए हुए हैं। आपको अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों को भी बताइए, और चैनल को सब्सक्राइब आप कर लेंगे तो आगे इसी तरह के वीडियो आपको लगातार मिलते रहेंगे। ऑल द बेस्ट।